प्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ। अब हम लोग जो है दोहराएंगे, मतलब अब हम लोग रिवीजन करेंगे हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य में जो जितने भी अध्याय हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के द्वारा सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अध्याय को जो है पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला और बंदर जो है वो उसका हम लोग अभी जो है रिवीजन करेंगे। टोपी वाला और बंदर, हिंदी हिंदी ठीक है। और क्या है ये रिवीजन, ये रिवीजन करेंगे चैप्टर 13 का। चैप्टर 13 का रिवीजन हम लोग करेंगे, ठीक है। रिवीजन रिवीजन तो इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। पहले टोपी वाला और बंदर। तो एक शब्द में उत्तर लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शब्द में उत्तर लिखे। एक शब्द में उत्तर लिखे। पहला प्रश्न संख्या क। प्रश्न संख्या क क्या है, तो प्रश्न संख्या क है टोपी वाला किस गांव में रहता था। क्या उत्तर लिखेंगे, जो उत्तर होगा यहाँ लिखेंगे। प्रश्न संख्या ख, टोपी वाला से टोपी वाले से, नॉट वाला से, टोपी वाले से टोपियां कौन खरीदता था। प्रश्न संख्या ग। प्रश्न संख्या ग है, बंदर किस पेड़ पर रहते हैं रहते थे रहते थे। प्रश्न संख्या घ है, टोपी वाले ने बंदरों से टोपी कैसे ली। बंदरों से टोपी या टोपियां, बंदरों से टोपियां कैसे ली। अभी मैंने 4 प्रश्न लिखा है। पहला प्रश्न, टोपी वाला किस गांव में रहता था, क्या होगा उत्तर। उत्तर होगा किशनगढ़। किस गांव में रहता था, किशनगढ़ गांव में रहता था, किशनगढ़। दूसरा प्रश्न है, टोपी वाले से टोपियां कौन खरीदता था, तो उत्तर क्या होगा, बच्चे। बच्चे खरीदते थे। तीसरा प्रश्न है, बंदर किस पेड़ पर रहते थे, तो बंदर पीपल के पेड़ पर रहते थे। पीपल के पेड़ पर रहते थे। अगला प्रश्न है, टोपी वाले ने बंदरों से टोपियां कैसे ली, तो बुद्धिमानी से। क्या लिखेंगे हम लोग इसका उत्तर, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे बुद्धिमानी से ली। ताकत से नहीं ली, बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी से। ये 4 प्रश्न हो गया। अब और आगे प्रश्न लिखते हैं। एक, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे, तो ये एक प्रश्न हो गया। अब जो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, तो प्रश्न संख्या 2 है, सही गलत का निशान लगावे।
सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, बंदर बरगद के पेड़ पर रहते थे। बरगद पेड़ पर रहते थे। प्रश्न संख्या ख, टोपी वाले से टोपियां बूढ़े खरीदते थे या बच्चे खरीदते थे। प्रश्न संख्या ग, टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव जाता था। प्रश्न संख्या घ है, भालू टोपी वाले की सारी टोपियां लेकर भाग गया। प्रश्न है, सही पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, बंदर बरगद के पेड़ पर रहते थे। गलत या सही? गलत। बंदर पीपल के पेड़ पर रहते थे। यहाँ क्या होगा? क्रॉस होगा। दूसरा, टोपी वाले से टोपियां बच्चे खरीदते थे। हाँ, सही। टोपी वाले से टोपियां कौन खरीदते थे? बच्चे खरीदते थे। सही। तीसरा प्रश्न है, टोपी वाला एक गांव से दूसरे गांव जाता था टोपी बेचने के लिए। हाँ, सही। तो सही होगा। भालू टोपी वाले की सारी टोपियां लेकर भाग गया। गलत। बंदर लेकर भाग गया था। यहाँ गलत होगा। तो ये 4 प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने मतलब सही विकल्प के चिन्ह लगाना है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर का क्या है? क्वेश्चन नंबर का है, पहाड़ हमें क्या सिखलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, पहाड़। पहला प्रश्न है, पहाड़ हमें क्या सिखलाते हैं? स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर है स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर 2 है भटकना। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? स्थिर रहना, भटकना और खुश होना। क्या सही उत्तर होगा? पहाड़ हमें क्या सिखलाते हैं? तो स्थिर रहना। दूर पहाड़ हमें सिखलाते सदा अचल मन साधो ना। मतलब अचल मतलब जो नहीं चले, स्थिर रहे। तो क्या होगा? ये सही आंसर होगा। ठीक है, पहला का उत्तर क्या होगा? स्थिर रहना। अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, हमें किसके
किसके समान लहराना चाहिए, लहराना चाहिए, हमें किसके समान लहराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन नंबर हमें किसके समान लहराना चाहिए हो, आग, दूसरा सागर और तीसरा धरती। प्रश्न संख्या ग, प्रश्न संख्या ग है गगन में पहुंचने पर गगन, गगन शब्द का, गगन शब्द का अर्थ है, गगन शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर एक धरती, ऑप्शन नंबर दो आकाश, ऑप्शन नंबर थ्री पानी। प्रश्न संख्या घ, प्रश्न संख्या घ है कलम हमें सिखलाती है, सिखलाती, कलम हमें सिखलाती है, क्या सिखलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिखना, ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ऑप्शन नंबर थ्री लिखना पढ़ना और खेलना। तो क्या अब देखिए मैं 3 प्रश्न और लिखा। पहला प्रश्न हमें किसके समान लहराना चाहिए, आग, सागर या धरती। क्या होगा उत्तर, सही उत्तर होगा सागर, हमें सागर के समान लहराना चाहिए। दूसरा, तीसरा प्रश्न गगन शब्द का क्या अर्थ होता है, धरती, आकाश या पानी। सही उत्तर होगा आकाश, धरती शब्द का अर्थ होता है गगन शब्द का अर्थ होता है आकाश, धरती मतलब क्या होता है धरा, भूमि, वसुंधरा, वसु। तो क्या सही उत्तर होगा, गगन शब्द का अर्थ है आकाश, तो आकाश में टिक लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है कलम हमें सिखलाती है, क्या सिखलाती है, लिखना पढ़ना या खेलना। तो कलम सिखाती हमको लिखना, पुस्तक ज्ञान बढ़ाना। तो कलम हमें क्या सिखाती है, लिखना सिखाती है। तो क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए लिखना सिखाती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रिवीजन किया, दोहराया। आप लोग भी फिर से इसको करेंगे और सीखेंगे। धन्यवाद।